खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ से खबर आपको बता देते, जहां पर एलडीए योजना में जमीन खरीद बिक्री पर रोक संभव। गांव में रजिस्ट्री बंद होने की संभावना, शासन को भेजा गया रोक लगाने का प्रस्ताव। रोक के बाद बाहरी लोग नहीं करा सकेंगे रजिस्ट्री। सिर्फ मूल भूस्वामी ही लैंड पूलिंग प्रक्रिया में होंगे शामिल। किसान पथ किनारे 3,409 एकड़ में विकसित हो रही है आईटी सिटी। 1,000 एकड़ जमीन लैंड पूलिंग से ली गई है। किसानों को मिलेंगे 25% विकसित प्लॉट। 10 एकड़ से अधिक देने वालों को 50% तक जमीन वापसी। पहले चरण की प्लॉट लॉटरी 28 फरवरी को प्रस्तावित होगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पहले चरण की प्लॉट लॉटरी 28 फरवरी को प्रस्तावित। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके। ऐश्वर्या, क्या कुछ जानकारी? एलडीए योजना में जमीन खरीद बिक्री पर रोक संभव, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? लखनऊ के जो चांदोल सिटी है उसके आसपास एरिया में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है आईटीसी योजना, जिसको लेकर के जो है जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इस दौरान देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी जमीनों को जो है बेच रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है वो कम दाम में ले रही है, कि बाहरी जो रेट है वो ज्यादा है। ऐसे में सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। इसके चलते तमाम जो खरीद फरोख्त होती है उसको रोक लग सकती है, जिसमें 11 गाँव शामिल है। इनमें अगले 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री पर रोक लग सकती है। निश्चित तौर पर क्योंकि जो किसान पथ किनारे 3,409 एकड़ में आईटी सिटी विकसित होगी, जिसमें 1,000 एकड़ जो जमीन है वो लैंड पूलिंग के जरिए ली गई है। निश्चित तौर पर जमीन देने वाले किसानों को हालांकि इसमें सबसे पहले 25% जो है विकसित प्लॉट जो है सरकार की ओर से दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जमीन की कमी न पड़े, इसको लेकर के सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 1,000 एकड़ जमीन लैंड पूलिंग से ली गई है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर स्कूल में तेंदुआ आने से दहशत। गोविंदपुरम कॉलोनी स्थित ग्रीन फील्ड स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तलाश जारी। स्कूल परिसर के बाहर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के इंतजाम। पुलिस भी मौके पर मौजूद। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ जानवर। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तलाश जारी।
कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर निर्माण कार्य में लगी जेसीबी से टकराया बाइक सवार छात्र। बता दें कि पीएसआईटी कॉलेज कैंपस में 2 दिन पहले की ये घटना है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान स्टूडेंट की मौत हो गई। पीएसएस फाइनल ईयर का छात्र था प्रखर। गुस्सा स्टूडेंट का कैंपस में विरोध प्रदर्शन। बता दें कि जस्टिस फॉर प्रखर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र। सचेंडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बीसीएस फाइनल ईयर का छात्र था प्रखर। जस्टिस फॉर प्रखर को लेकर किया जा रहा है प्रोटेस्ट। बीसीएस फाइनल ईयर का छात्र था प्रखर। 2 दिन पहले की घटना, अस्पताल में स्टूडेंट की हुई मौत, जिसके बाद छात्रों द्वारा किया जा रहा है प्रोटेस्ट। जस्टिस फॉर प्रखर जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। जस्टिस फॉर प्रखर को लेकर किया जा रहा है प्रोटेस्ट। कानपुर से खबर, निर्माण कार्य में लगी जेसीबी से टकराया था बाइक सवार। पीएसआईटी कॉलेज कैंपस में 2 दिन पहले की यह घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर छात्रों के हाथों में किताबों की जगह डस्टबिन साफ सफाई करते दिखे छात्र। बता दें कि दानपुर ब्लॉक औखत गांव के परिषदीय विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शिक्षा व्यवस्था की खामियां हुई उजागर। जागरूक युवाओं ने वीडियो वायरल किया। शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। दानपुर ब्लॉक औखत गांव के परिषदीय विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर। शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। हापुड़ से खबर, जहां पर पीसीएस अधिकारी का हार्ट अटैक से हुआ निधन। बता दें कि गंगा स्नान के दौरान आया हार्ट अटैक। ब्रजघाट पुलिस ने पीसीएस बच्चू सिंह को दी थी सीपीआर। रामपुर में संयुक्त निदेशक पद पर थे तैनात। गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट तीर्थनगरी की एक घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर, जहां पर शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा मामला। रायबरेली में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है ज्ञापन। शंकराचार्य के विरुद्ध प्रयागराज के झूसी में दर्ज हुआ मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेताओं में दिखा आक्रोश।
शहर स्थित डीएम कार्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। रायबरेली से खबर, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद से जुड़ा मामला। अभी आप सब लोग भी जानते होंगे कि हमारी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ 500 एक्ट के तहत थाना चौसी प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये मुकदमा तब दर्ज कराया गया है जब शंकराचार्य जी ने जो महाकुंभ का मेला चल रहा था उसमें राज्य सरकार की व्यवस्थाओं के चलते वहां पर भगदड़ मची थी और तमाम लोग उसमें घायल हुए थे, तमाम हताहत हुए थे। तो जब उसकी अव्यवस्था का प्रश्न उठाया था तभी से हम देख रहे हैं कि ये राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार बदले की भावना से काम कर रही, लगातार कर रही है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और सामाजिक लोगों के साथ। और आप देखिए किस तरह की वीडियो आए हैं, कितने जो जिसने लगाया है, केस किया है, वो उसके ऊपर 21, 28 आप लोगों की मांग मुकदमे क्या हैं है? उसके मांग क्या है आप लोगों की? मांग है कि इस तरह के अनर्गल आरोप लगा के, क्योंकि जब किसी के विरुद्ध कोई काम नहीं कर पाती, कोई विरोध में बोलता है तो उसके खिलाफ ये सरकार इस तरह के षड्यंत्र करके, षड्यंत्र साफ साफ दिख रहा है, षड्यंत्र करके लोगों को दबाना, कुचलना, गलत FIR लगाना। क्योंकि आप किसी के ऊपर कुछ ना कर पाओ तो सबसे आसान होता है कीचड़ उछालना। रायबरेली से खबर, जहां पर 3,338 स्थानों पर होगा होलिका दहन। 3 मार्च को मनाया जाएगा होलिका दहन का पर्व। बता दें कि संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की रहेगी खास नजर। शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठकें शुरू। होलिका दहन की कराई जाएगी वीडियोग्राफी। खुफिया इकाइयों को भी सक्रिय किया गया है। किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। हुड़दंगियों पर भी रहेगी पुलिस की नजर। 3 मार्च को मनाया जाएगा होलिका दहन का पर्व। होलिका दहन की कराई जाएगी वीडियोग्राफी। खुफिया इकाइयों को भी किया गया है सक्रिय। होलिका दहन की कराई जाएगी वीडियोग्राफी। किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। जैसा कि आप अवगत है कि होली का त्योहार जो है 2 दिनों का होता है, जिसमें एक होलिका दहन होता है और होली का रंगों का त्योहार होता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसमें जो पुलिस व्यवस्थापन का प्रश्न है, तो इस जनपद में 3338 होलिका दहन क्षेत्र है और 17 जुलूस है। इसके अतिरिक्त जो है 6 मेले हैं। इन सभी पर जो है सेक्टर जोन स्कीम लागू की गई है। यहाँ पे जो है पुलिस व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी थानों के मोबाइल क्षेत्राधिकारी, QRT, क्लस्टर मोबाइल और गस्टेड अफसर के भी QRT बनाए गए हैं, ताकि त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना किया जा सके। कबीरधाम जिले में लगातार मूर्तियों के खंडित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिला मुख्यालय में स्थित
रानी दुर्गावती की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। इस घटना से सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं ने चौक पर धरना प्रदर्शन किया। दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी व कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के ही जिले में हुई, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर स्थित कृष्ण फूड के नाम से संचालित एक स्टॉल पर रेलवे के द्वारा स्वीकृत वेंडर का है, जहां पर इस स्टॉल पर जेआरपी के स्टाफ सूरज चौहान के द्वारा चाय के लिए बोला गया। इंद्र द्वारा कहा गया कि सब गाड़ी निकलने के बाद ही आपकी चाय बनाकर दूंगा। इस बात पर उत्तेजित होकर सूरज चौहान के द्वारा रेलवे के वेंडर के साथ गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की, जिससे कि वेंडर को मामूली चोटें आई हैं। वेंडर बहुत अधिक भयभीत है और इस प्रकार की आचरण से बहुत दुखी है और आत्महत्या करने की चेतावनी दी। चाय तो बन जाने दो मेरी, कम से कम मैं कौन से बता रहे हो बेटा? उसको सफाई कर रहा था, मैं अंदर से बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही निकलेगी। कर रहे हैं सफाई सर, क्यों कर रहा है? तो बताओ, अब अपनी दुकान तो सफाई कल के गिर गया तो कौन ये बताना के कौन से बता रहे हो इसका? कौन से बता रहे हो इसका? रायबरेली से खबर, जहां पर इंस्पेक्टर श्यामपाल का ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। फरियादी से बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल। ऑडियो में इंस्पेक्टर ने मुर्गा बनाने की कही थी बात। बता दें कि पुजारी से बातचीत पर इंस्पेक्टर हुए नाराज। फरियादी के घर फोर्स लेकर पहुंचे इंस्पेक्टर श्यामपाल। जबरन उठाने व धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मित्र पुलिस की छवि को धक्का, इंस्पेक्टर की गुंडाई का ऑडियो वीडियो वायरल। पुलिस विभाग की किरकिरी करवा रहे हैं श्यामपाल। बछरावा थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर श्यामपाल। एसपी ने सीओ महाराजगंज प्रदीप कुमार को जांच सौंपी है। और हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बछराना इंस्पेक्टर से बात हो रही है? हाँ हो रही है जी, मैं 13 बरौला से बोल रहा हूँ, आलोक पांडे। तो सर एक अयोध्या लोधी है। हेलो, हाँ बताएं। तो वो एक नीम का पेड़ कटवाए हैं। अब आपने उनको परमिशन दिया नीम कटाने के लिए कि किसने दिया? हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन नीम का पेड़ कटाने के बाद हमारी बाउंड्री गिरा दिए। और बाउंड्री गिराने के बाद हमारा छोटा वाला भाई पूछने जाता है तो उसको जो है कि वो पूरा घर परिवार मिल करके मारने को तैयार होता है। अच्छा, तो आप बताइए मैं क्या करूं? अकेला घर है साहब मेरा। हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, बाहर ही रहते हैं। कल शाम को आया हूँ साहब। लेकिन ये बताइए कि अगर जो है कि हमारा नुकसान होगा तो मैं पूछने का अधिकारी मैं मुर्गा बन जाऊँ, क्या करूँ जी? मुर्गा बन जाऊँ मैं? काहे? अरे आप हमसे करें क्या करें, तो मैं मुर्गा बन जा रहा हूँ भाई। आइए 2-4 लात मार लीजिए मेरे आके। ऐसा क्यों? अरे आप हमसे जो पूछ रहे हैं तो आप आइए, शिकायत दर्ज कराइए। खाना इसीलिए बना हुआ है तो हमसे कौन पूछ रहे मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं मुर्गा बन जा रहा हूँ। नहीं तो हम आ रहे हैं साहब। तो आइए शिकायत करिए आके। उसमें कौन सी पूछ रहे? फोन से पहले पूछेंगे
उसके बाद में क्या करें? ऐसे प्रश्न कर रहे हैं मुझसे। नहीं तो नीम का आपके साथ पीड़ा लिख के दीजिए, तो आगे कार्रवाई की हम जाएगी। ये पूछना चाहते हैं, नीम का परमिशन क्या आपने दिया है थाने से इनको काटने के फिर बात हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये वन विभाग से पूछो जाके। वन विभाग से पूछेंगे, लेकिन आपकी फोर्स ने इसमें थोड़ी कुछ किया। हाँ तो आप आइए, हमारे पास शिकायत करिए आके, जो भी शिकायत लिख के दीजिए। ठीक है, कै बजे आप मिलेंगे? 24 घंटे मिलता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थाना बछरावा से संबंधित एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लिया गया है। वीडियो के संबंध में तथ्यों की जानकारी की जा रही है। जांच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। औरैया से खबर जहां पर सदर तहसील में राजस्व वसूली अभियान तेज। एसडीएम अजय आनंद वर्मा की अगुवाई में की गई है कार्रवाई। टॉप 10 बकायेदारों पर सख्त प्रशासनिक कदम। बता दें कि मौके पर ही राजस्व जमा कराने के निर्देश, बकाया न देने पर कुर्की व कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। प्रशासन की सख्ती से बकायेदारों में हड़कंप। वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा। और ऐसे खबर आपको बता रहे हैं, एसडीएम अजय आनंद वर्मा की अगुवाई में हुई कार्रवाई। प्रशासन की सख्ती से बकायेदारों में मचा हड़कंप। लखनऊ से खबर जहां पर विधायक उमाशंकर के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह नाराज। उमाशंकर सिंह काफी समय से बीमार चल रहे हैं। जिसने भी छापेमारी कार्रवाई की है उसने गलत किया। उमाशंकर सिंह काफी लंबे समय से चल रहे हैं बीमार। जिसने भी छापेमारी कार्रवाई की है उसने गलत किया है। विधायक उमाशंकर के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। कन्नौज से खबर जहां पर सरकारी शिक्षक के घर 40 लाख से ज्यादा की चोरी। बताते कि शिक्षक और उसका परिवार गया था वैवाहिक कार्यक्रम में। चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर को बनाया निशाना। 40 से 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण। छिबरामऊ बन रहा अपराध का अड्डा। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गनी मार्केट पीछे, रात बिला के पीछे। क्या हुआ? चोरी हुई गई हमारे घर। हम चले गए पबनी उठाउन और शादी होती चाचा लल्ला के यानी, तो हम चले गए। चाची को चाबी दे गए थे, पड़ोस की चाची थी, उन्हें घरदाएँ दे जाते। जब जाते तब उन्हें को दे जाते। और जब हम रात हमने कही हमें लौटी समझाई कहीं। फिर भाभी अभी ना नहीं दो। जब अभी ना नहीं दो सवेरे हमने कि हम जाइए, तो हमने तुरंत ही हमने इनसे कॉल लगाई। इनने उठाई नहीं कॉल। ये अते मामा की तो चाची ने फ़ोन करो कि संजू हमने कहा है कहीं चोरी हुई आपके घर पे। चचा गए पिल्ला गुमान देखी है, तो तुरंत ही हम बोलते भैया लिवाई। तुरंत ही बचते ही आए। देखो कहा साहब चलो जो कुछ चीज़ सामान है। तो लोग रिश्तेदारी में गए थे पबनी उठाने। अपनी सास खत्म हो गई थी, वहाँ पबनी उठाने गए थे और वहाँ एक साल की शादी थी, उसमें हम दोनों लोग गए थे। फिर क्या हुआ? फिर सुबह लगभग 6:30 बजे फ़ोन द्वारा पता लगा कि आपके घर का ताला टूट गया, आपके घर में चोरी हुई। कितना क्या सामान गायब हुआ करीब? सामान लगभग साहब 40-50 लाख रुपये सामान।
कांकेर से कबरशाह पर नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। डीवीसीएम रैंक का नक्सली मल्लेश ने AK-47 के साथ छोटे बेटिया कैंप में आत्मसमर्पण किया। मल्लेश लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था और कई बड़ी वारदातों में शामिल है। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन और सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उसने हथियार डाल दिए। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। अमेठी के बेटवा चौराहे पर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण स्थल के पास बुधवार को रंगदारी मांगने को लेकर दिन दहाड़े हवाई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के ठेकेदार प्रदीप सिंह के पास की चाय की दुकान पर बैठे थे। इस दौरान गौरी मिश्र का पूर्वा निवासी संदीपन मिश्रा वहां पहुंचा और कथित रूप से निर्माण कार्य के एवज में 10,000 की रंगदारी की मांग की है। ठेकेदार द्वारा रकम देने से इनकार करने पर आरोपी ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी। कि अराजकता अमेठी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं इसके पहले भी 2-3 हत्याएं और अभी पड़ोस में भी जो है चोरी की एक घटना देशी और अंग्रेजी शराब पी हुई है। यहाँ पे गोलीबारी की एक घटना अभी हुई है। जैसे कि ये ठेकेदार है, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो दिखाएंगे। त्रिवाल है कस्तूरबा गांधी का, जो ये ठेके के नाम के एक शख्स आया जो कि रंगदारी के नायर भी किए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि पूरा मामला क्या है और किस लिए इनके ऊपर फायरिंग की गई है। क्या है मामला भाई? ये वो सुबह हम आए, हमारे लेबर वगैरह सब आके यहाँ बैठे, काम चालू हुआ। उसके बाद वो आया, बोला आपको 10,000 रुपये दो। मैं बोला उस काहे के लिए तुमको 10,000 रुपये दूं? बोला नहीं हमको चाहिए। मैं बोला चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा यहाँ पे। तो बोला ठीक है, नहीं दोगे तो हम जा रहे हैं, अभी पिस्टल लेके आ रहे हैं। फिर पिस्टल लेके आया वो, तो हम इधर ही बैठे थे तो हमारे ऊपर लगा दिया, तान दिया, ऐसे गाली बिली देने लगा। तो हम कुछ बोले नहीं। उसके बाद फिर वो हवाई फायर करते हुए चला गया। कितने राउंड फायरिंग किया? यहाँ तो 1 राउंड किया रास्ते में, और वहाँ सेवान में 3-4 राउंड फायर किया। इसके पहले भी कोई बातचीत हुई थी आपसे इस रंगदारी के संबंध में? नहीं, इसके पहले नहीं हुई थी। बस आज डायरेक्टली आया और ऐसे बोलने लगा। और इसकी सूचना किसी को दिया आपने? जी, 112 नंबर बुलाया। उसके बाद कोतवाल साहब आए, पूरा गांव वाले हमारा समर्थन किए, सब लोग मिल करके उसको पकड़वाए। उसके बाद कोतवाल साहब उसको पकड़ के ले गए। तो अकेला व्यक्ति था? अकेला था। और आपका नाम क्या बताया? प्रदीप कुमार सिंह। कितने दिन से ये निर्माण कार्य आप करा रहे हैं? ये लगभग 5 महीना हो गया। इसके पहले भी कभी इस तरह के इसके पहले कभी काल आता था, ऐसे मतलब हवाई में बोल बाल के चला जाता था। लेकिन आज असलाह लेके आया। असलाह के नोक पे जो है वो पैसा उसको चाहिए था। जी, अभी आप देख रहे थे ये पीड़ित हैं, इन्हीं के ऊपर फायरिंग हुई थी। रंगदारी के रूप में इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा है, ये एक चौराहा है। कभी यहाँ पे पुलिस चौकी जो है प्रस्तावित हुई थी, फिर फिलहाल शासन के किन्हीं कारणों से पुलिस चौकी यहाँ पे नहीं बन पाई। बावजूद इसके जो है कि दिन दहाड़े जो है यहाँ पे इस तरह के शख्स हैं जो रंगदारी वसूल रहे हैं। अमेठी पुलिस सुस्त पड़ी है। इसके पहले ही बीते जो है हफ्ते जो है अभी जो है रिसोर्ट महल से जो है लुटेरे जो है बैग छीन के भाग जाते हैं। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो अमेठी पुलिस बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज इंडिया। और बटन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।